देखिए, क्लास 12 का हम लोग चैप्टर 2 का विविध प्रश्नावली हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले कुछ फार्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। कौन फार्मूला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक। उसके बाद हम लोग विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। वो फार्मूला हम लोग का क्या है, क्या लगेगा, कैसे कैसे हम लोग हल करेंगे। पहले हम लोग साइन के लिए देखेंगे। साइन इनवर्स के लिए शाखा परिसर क्या होता है, और वो भी मुख्य मान कहेगा तब। मुख्य मान निकालने के लिए शाखा परिसर होता है। ये क्या होता है साइन के लिए, -π/2 से के और π/2 के बीच, यानी कि इसका मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 π/2 के बीच में जो मान रहेगा उसका हम लोग निकालेंगे शाखा परिसर साइन इनवर्स के लिए, ठीक। लेकिन इसमें अगर इसके और इसके बीच यानी -π/2 और π/2 के बीच में अगर ये नहीं दिया है, जैसे मैं एग्जांपल तौर पे समझाते हैं कि अगर लिखा है कि साइन इनवर्स और यहां लिख दिया 7π/2, तो अगर 2 का इसमें भाग देंगे 7 में तो 3 बार चला जा रहा है, यानी कि 3 बार चला जा रहा है। तो ये बताइए, इसको मान लीजिए 1/2 है माइनस में और 1/2, इसके बीच में क्या यह 3 आएगा? नहीं आएगा। अतः हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए अलग चतुर्थांश में हम लोग मान लेंगे, लेकिन इसको बाद में हम बताएंगे। इन सबको बताने के बाद फिलहाल आप इतना समझिए कि साइन इनवर्स के लिए शाखा परिसर होता है -π/2 और π/2 के बीच, यानी कि इस प्रकार से आएगा। तो हम लोग मान निकालने में चतुर्थांश का हेल्प लेंगे, ठीक। लेकिन मुख्य शाखा परिसर को हम लोग जाने साइन इनवर्स के लिए होता है। उसके बाद कॉस इनवर्स के लिए सेम यही होता है मुख्य शाखा परिसर। ये होता है 0 से π/2 पाई के बीच, π/2 नहीं, 0 और पाई के बीच में जो मान होता है वो होता है कॉस इनवर्स के लिए। मुख्य मान निकालते हैं तो तीसरा होता है tan इनवर्स के लिए, यही शाखा परिसर निकालेंगे तो इसका होता है -π/2 π/2 के बीच, ठीक। जो साइन का होता है वही tan का होता है। चौथा नंबर पे हम लोग कार्ड पे आएंगे। कार्ड इनवर्स के लिए जो शाखा परिसर होता है वो होता है 0, पाई के बीच। मुख्य मान निकालते हैं तो पांचवा होता है सेक इनवर्स के लिए। सेक इनवर्स के लिए सेम यही होता है 0, पाई के बीच। लेकिन अगर कोसेक आ जाए, कोसेक इनवर्स के लिए मुख्य शाखा परिसर का मान जो होता है वो किसके किसके बीच होना चाहिए, -π/2 π/2 के बीच। देखिए इनका काम लगेगा, आगे हम लोग चलेंगे तो ये मैं लिखा हूं तो इसको आप लोग केयर करिएगा कि साइन इनवर्स के लिए इसका शाखा परिसर नहीं, मुख्य मान के लिए इसको निकाल रखा जाता है। जब भी मुख्य मान पूछेगा तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इससे हम लोग मिलाते हैं कि इसके बीच मान है कि नहीं है। अगर है तो आसानी से निकल जाता है, नहीं है तो चतुर्थांश का हेल्प लेते हैं। कैसे लेते हैं, आते हैं अब चतुर्थांश पे। हम लोग इसी में देख लीजिए, समझ लीजिए चतुर्थांश को थोड़ा सा, ठीक। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बस ये ध्यान देना है कि यहाँ होता है 0 और यहाँ पाई, ये π/2
और यहाँ 3π/2 और फिर 2π। ठीक, करना क्या है, जब भी अगर कोई मान देखेंगे कि साइन इनवर्स के लिए -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है, तो हम लोग उठाएंगे किसको, π/2 को, और इसमें आगे जो होगा उसको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, जोड़कर बताएंगे हम। और अगर काश के लिए कहेगा तो हम लोग इसमें आ जाएंगे, 2π वाला में जोड़ देंगे। ठीक, तोड़कर जोड़ना पड़ता है उसको, हम लोग इसी में पहला या दूसरा सवाल में होगा, बताएंगे कैसे तोड़कर जोड़ते हैं। बस इसको याद रखिएगा, काश के लिए, साइन के लिए। ठीक, टैन के लिए भी आएगा तो यही चीज करेंगे जो साइन के लिए करेंगे। ठीक, काट के लिए भी वही करेंगे जो कॉस के लिए करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नावली पे, विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखिए चैप्टर 2 का, क्लास 12 का दूसरा जो है चैप्टर का विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया है cos इनवर्स cos 13π/6। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे कि इसका जो मुख्य मान का शाखा परिसर होता है वह किसके किसके बीच होता है, 0, π के बीच होना चाहिए। ये जो मान दिया है, तो 0, π के बीच ये मान नहीं है। कैसे पता, जब 6 का इसमें भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और 0 और π के बीच में 2π नहीं आ सकता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 6 का इसमें भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो जब 2 बार गया तो हम इसको तोड़ेंगे। पहले लिखेंगे cos इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में cos, और फिर लिखेंगे ये cos के बाद इसमें 6 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 2π प्लस ये जो π/6 है इसको ऐड कर देंगे इसमें, π/6। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, इसको तोड़ के ऐसे ही लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, चतुर्थांश से इसको सॉल्व कर देना है चतुर्थांश के अनुसार। ये cos इनवर्स, और ये देखिए ये 360 है, 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा का मतलब ये π/6। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा π/6। ये हो गया आपका किसका, cos इनवर्स cos 13π/6 का मुख्य मान हो गया। ठीक, ये क्या निकालना था हम लोगों को, मुख्य मान। ठीक, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। तो जो जो मान ये दिया रहेगा तो इसको हम लोग मिलाएंगे इसके शाखा परिसर से। शाखा परिसर क्या होता है इसका, -π/2, π/2 के बीच होना चाहिए। इसको देखिए, इसको भी भाग देंगे 7 में तो 6 क्या है, 6, यानी कि 1/2, -1/2 और 1/2 के बीच में 1 नहीं आएगा। अतः हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें 6 का भाग दिए, कितने बार गया, 1 बार, तो हम लोग पाई जोड़ेंगे। तो फिलहाल इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स, क्या करेंगे, tan, यहाँ 1 बार भाग गया तो पाई प्लस, और ये जोड़ेंगे इसको π/6 को। ठीक, अब ये भी चतुर्थांश के अनुसार हो गया मान निकालना। तो चतुर्थांशी मान हम इससे पहले बताए हैं। ठीक, क्लास 10 में दिया है, उसको देख लीजिएगा अच्छे तरह से, या नहीं तो अगर नहीं आएगा चतुर्थांशी मान तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से चतुर्थांशी मान निकालना सिखा दूंगा कि tan 180 प्लस थीटा बराबर कैसे tan थीटा हो जाता है। ठीक, उसको हम बता देंगे फिर से। फिलहाल इस सवाल को देखिए, बराबर tan इनवर्स, ये देखिए पाई यानी 180 प्लस थीटा, यानी tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या, ये है π/6 है थीटा की जगह। तो यहाँ भी क्या होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचेगा π/6। इस तरह से इसका हो जाएगा tan इनवर्स tan 7π/6 का ये मुख्य मान निकल गया। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे। लिखा है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर, देखिए यहाँ सिद्ध करना है, मुख्य मान इसमें नहीं निकालना है, सिद्ध करना है। इसमें कहेगा सिद्ध कीजिए।
सिद्ध कीजिए। सिद्ध करेंगे हम लोग LHS को लेकर के RHS लाएंगे, तो यहां लिख लेंगे LHS, लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5। देखिए tan इनवर्स 24/7 हमको सिद्ध करना है, तो जब तक साइन इनवर्स को tan इनवर्स नहीं चेंज करेंगे तब तक ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः हम लोग ये साइन इनवर्स 3/5 को मान लेंगे क्या, थीटा। तो यहां लिखेंगे माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। यहां से हम लोग साइन इनवर्स को जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3/5 बराबर साइन थीटा। इनवर्स खत्म, या साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। तो जब साइन थीटा का मान यहाँ निकल गया तो साइन थीटा के सहारे हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, और जैसे ही कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे तो tan थीटा का भी मान निकल जाएगा, साइन बटा कॉस से फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है, करणी में साइन थीटा का निकल गया तो कॉस थीटा का निकालेंगे। कॉस थीटा का सूत्र होता है करणी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र तो हम लोग और भी जानते हैं, लेकिन यहाँ साइन के पद में लिखेंगे क्योंकि साइन का मान दिया है ना, इसलिए मान भरेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है 3/5, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा 9/25। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको जब हल करेंगे तो 25 का 25 में से 9 जाए 16 अपन 25, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर करड़ी में 16 बटे क्या आ जाएगा 25। इसको लॉसा लेके हल कर देंगे तो आ जाएगा 16/25। करड़ी में है तो वर्गमूल निकलेगा 16 का 4, 25 का 5, ठीक। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का 5, ये हो गया कॉस थीटा का मान। अब साइन थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा का तो निकाल लेंगे हम लोग क्या, tan थीटा, क्योंकि जब तक tan थीटा का मान नहीं निकालेंगे तो ये नहीं आएगा। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का इसीलिए मान निकाले हैं कि tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहां से आ गया साइन का मान रखिए, साइन थीटा का 3/5 है तो यहाँ 3/5 रखिए, बटे में कॉस थीटा का मान क्या है 4/5, तो यहाँ रखेंगे 4/5। देखिए ये 5 जब ऊपर जाएगा अंश के रूप में हो जाएगा, इसका मतलब यहां से ये कट जाएगा, इससे बचेगा 3/4, यानी कि tan थीटा का मान आ गया, tan थीटा बराबर आ गया 3/4। यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे केवल थीटा का मान तो हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा तो tan इनवर्स 3/4। tan को पक्षांतर कर देंगे तो देखिए थीटा का मान tan इनवर्स 3/4 है, यहां देखिए थीटा का मान साइन इनवर्स 3/5 है, यानी दोनों जगह ठीक है। थीटा का मान ये दोनों ये आपस में जो है थीटा का मान यहाँ आया है तो इसको यहाँ रख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम रख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 3/4, यानी कि इसमें हम मान भर सकते हैं क्या, 2 तो बगल में है तो 2 को साइड में रखेंगे। साइन इनवर्स 3/5 का मान क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4, क्यों, क्योंकि थीटा के बराबर ये भी है, थीटा के बराबर ये भी है, तो हम रख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4। अब देखिए 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स थीटा का एक सूत्र होता है tan इनवर्स 2 थीटा बटा में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 थीटा बटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे ये टूटेगा, ठीक। तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/4 बराबर इसी के जैसा है, तो इस फॉर्मूला पे टूट जाएगा। tan इनवर्स 2 और थीटा है तो इनटू के रूप में बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे,
तो गुणे थीटा का मान क्या है 3/4, तो यहाँ 3/4 रख देंगे बटे में, फिर 1 माइनस, फिर थीटा की जगह क्या रखेंगे 3/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहीं से स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़ेंगे तो tan इनवर्स, देखिए यहां से इसको कटा भी सकते हैं और नहीं तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे, ठीक। तो 2 3 6 और बटे हो जाएगा 4, उसके बाद बटा में है, यहाँ लसन लेके हल करेंगे तो 16 के हम 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7, अब बटे में क्या बचा 16, और ये 16 का ऊपर ले जाकर यहाँ गुणा कर देंगे। देखिए बटे के बटा जब रहे तो सबसे नीचे वाली संख्या का ले जाकर अंश में गुणा करते हैं और इसके ऊपर वाली संख्या को इसके नीचे वाली संख्या में गुणा कर देते हैं, ठीक। तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये 16 गुणे 6, 16 6 के 96 भी कर सकते हैं, नहीं तो कटने वाली संख्या है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे कितना 16 और बटे में 4 गुणे 7, 4 का 7 में 16 का 6 में, तो 4 से कट जाएगा 16 कितने बार में 4 बार में। आगे बढ़ेंगे, कोई और कटने वाली संख्या नहीं है तो लिखेंगे tan इनवर्स 6 चौका 24 और बटे में कितना बचा 7, अतः लिख देंगे बराबर कितना RHS के बराबर यह माना गया, यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक। अगला क्वेश्चन चलेंगे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan। देखिए साइन के पद में ये दे दिया, सिद्ध करने को बोला है tan के पद में, तो हम लोग बायां पक्ष को क्या करेंगे, बायां पक्ष को tan के पद में सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में ला देंगे तो उस फार्मूले पे तोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले जब साइन के पद में दिया है तो दोनों साइन को मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले LHS लिखेंगे, LHS का मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। LHS में लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 मानेंगे कि माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा, थीटा मानिए या a मानिए b x मानिए, ठीक। इसको अलग मानेंगे इसको अलग मानेंगे क्योंकि अलग अलग मान है, तो यहां लिखेंगे कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लिए पाई। यहां से जब साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ, तो साइन थीटा बराबर क्या बचेगा 8/17, यहाँ क्या होगा साइन फाई बराबर 3/5 हो जाएगा। साइन थीटा का मान निकल गया तो कास का निकालेंगे तभी आप tan के पद में बदल पाएंगे, तो यहाँ कास थीटा बराबर सूत्र लिखेंगे साइन के पद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, मान भरेंगे साइन थीटा का 8/17, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन का मान भरेंगे साइन थीटा का 8/17, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 64 होगा और इसका स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289। यहां देखेंगे इसको चेंज करेंगे किसमें, पहले कास में निकाले, कास का मान, साइन का मान निकल गया तो कास का निकालेंगे, कास फाई बराबर करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इसको भी जैसे इसको हल किए हैं वैसे इसको भी हल करेंगे, लेकिन मान अलग अलग है, तो 1 माइनस साइन फाई का मान 3/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, साथ साथ हल करते जाएंगे। यहां लॉसर लेके हल करेंगे तो आएगा, यहाँ 289 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 225। एलसीएम लेके बहुत लोग हल करना जानते हैं, नहीं हल करना जानते हैं तो जान जाइए कि 1 और 289 का एलसीएम लेने से अच्छा है कि गुणा करिए, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, फिर तिरछा गुणा कर दीजिए, ऐसे फिर घटाना का चिन्ह घटा दीजिए, माइनस हो गया 64, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो बटा में हो गया 289। आगे आएंगे, इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
मिस्टेक क्या हो गया, हम डायरेक्टली यहाँ 289 में से 64 घटा के 225 लिख रहे थे, फिर 64 को उतार दिए थे, यही मिस्टेक हो गया। लेकिन यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, करना ये है कि अब हम डायरेक्टली यहाँ 289 माइनस 64 करके 225 लिख दिए थे, अब इसको विस्तार कर देते हैं यहीं से। लसा लेंगे तो होगा 289 और ऐसे आपका तिर्यक गुणा होगा तो हो जाएगा 289 माइनस कितना, 1 का 64 में गुणा 64। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 225 अब बटे में 289, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 225 किसका है 15 का और ये 289 17 का। इसको हल करेंगे 25 का 25 अब माइनस 9 बटे में इसका बटा 1 मानेंगे तो 25 लसा होगा, हो गया कितना 16, घटेगा तो 25 में से 9 16 और बटे में क्या है 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 4 और इसका 5। ये क्या आया कास फाई का मान आया, ये कास फाई का मान आया और ये कास थीटा का मान है। उसके बाद निकालेंगे tan थीटा का मान, यहां से निकालेंगे अलग एक आएगा, यहां से निकालेंगे अलग एक आएगा, तो यहां से निकालते हैं कि tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ sin थीटा का मान क्या है 8/17 और cos थीटा का 15/17, क्या लिखेंगे 8/17 बटा 15/17, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, tan थीटा का मान आ गया कितना 8/15। उसके बाद tan फाई का मान निकालेंगे यहां से एक चीज और जान लें हम लोग कि थीटा का मान निकाल सकते हैं, थीटा बराबर होगा क्या, थीटा बराबर होगा पक्षांतर करेंगे तो tan इनवर्स 8/15 होगा। उसके बाद हम लोग tan फाई का मान निकालेंगे यहाँ से, tan फाई बराबर sin फाई बटे cos फाई, sin फाई का मान है 3/5 तो यहाँ रख देंगे 3/5, पूरक बटा cos फाई का मान क्या है 4/5 तो 4/5 रख लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, बच गया क्या 3/4, तो ये आपका क्या आ गया tan फाई। tan का पक्षांतर कर देंगे तो फाई का मान आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, फाई का मान यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब देखिए थीटा फाई क्या माने हैं, थीटा का मान ये क्या है sin इनवर्स 8/17, यहाँ फाई का मान क्या है sin इनवर्स 3/5। तो देखिए वो उसी तरह से थीटा का मान आया है tan इनवर्स 8/15, यानी कि ये वाला मान और ये वाला मान बराबर हो गया, यानी कि sin इनवर्स 8/17 की जगह हम रख सकते हैं tan इनवर्स 8/15। ठीक, तो यहाँ हम लोग tan इनवर्स 8/15 रखेंगे। और देखिए यहाँ फाई का मान है sin इनवर्स 3/5, यहाँ फाई का मान है tan इनवर्स 3/4, तो sin इनवर्स 3/5 की जगह हम रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ मान भरते हैं, लिखेंगे इसके जगह sin इनवर्स 8/17 की जगह रखेंगे tan इनवर्स 8/15, तो लिखते हैं tan इनवर्स 8/15, आगे क्या है प्लस tan इनवर्स यहाँ क्या रखेंगे, फाई का मान ये है तो यहाँ फाई का मान ये है, तो यानी tan इनवर्स 3 क्या रखेंगे 4, tan इनवर्स 3/4। अब ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे उसी पे रख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर। हाँ देखिए एक चीज की थोड़ा सा जगह नहीं था इसमें, सोचे कि एक ही में पेज में इसको हटा दें तो छोटा छोटा अगर दिखाई सही नहीं दिखाई देगा तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, x की जगह रखेंगे 8/15, y की जगह रखेंगे 3/4। चलिए मान भरते हैं। तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 पूरा का बटा 1 माइनस 8/15 गुणे 3/4। tan इनवर्स लसा लेंगे 15 और 4 का लसा। अगर दो संख्याएं आई हैं भिन्नात्मक संख्याएं, तो लसा अगर लेने में दिक्कत हो रहा है तो क्या करिए, 15 का 4 में गुणा कर दीजिए। कितना आया 60, और ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा 8 चौका 32 प्लस 15 तिया 45। अब आगे बढ़िए, यहाँ 1 है तो देखिए हम कैसे 15 चौका 60 कर दे रहे हैं, गुणा का चिन्ह है तो 15 चौका 60, इसके बटा में 1 होगा तो 60 है 60। इसका भी मान लीजिए कि एलसीएम क्या आ गया 60, और उस 60 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60। आगे क्या है माइनस, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 8, 8 के 24। इस तरह से 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स 32 में 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 3 7 5 2 7, यानी कि 77 बटे 24 को 60 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और ये 5 में से गया 3। इस तरह से हम लोग का क्या आ गया RHS। अगला 5वां क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये बस फार्मूला पे रख देंगे आ जाएगा। कौन सा फार्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पे, क्योंकि काशी के पद में दिया है सिद्ध करने को। तो हम लोग लिखेंगे सूत्र cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y से नहीं सूत्र लिख लें, उसके बाद से लिखेंगे बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, फार्मूलाएं एक बार पढ़ा जाता है, उस पर 3-4 तो सवाल लगा देंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक, फार्मूला को रटा नहीं जाता है, रटने से भूल जाएगा। इस पे सवाल ज्यादातर लगाएंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए x की जगह है 4/5 और y की जगह है 12/13, भर देंगे मान। इसको उतारते हैं, पहले लिखते हैं cos इनवर्स कितना है 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स x का मान 4/5, y का मान 12/13 माइनस करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यह है x, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ये इंटू है, इंटू यानी गुणा। करनी में 1 माइनस y की जगह है 12/13, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का होगा 169। ठीक, बस इसको कैलकुलेशन करेंगे उतना आ जाएगा। देखिए कैसे, cos इनवर्स 12 चौक 48 बटे में 13 पचे 65 माइनस, इसको हल करेंगे जब लसा लेकर के, तो 25 में से 16 गया 9, तो हो जाएगा करनी में 9, अब बटे में कितना 25, यहाँ गुणा का चिन्ह है, फिर ये 169 में से 144 घटेगा तो आएगा कितना 25, तो करनी में ये हो जाएगा 25, अब बटा क्या है 169। आगे बढ़ेंगे, cos इनवर्स 48/65 माइनस, इसका वर्गमूल निकालेंगे, करनी में है तो 9 का क्या होगा 3 और 25 का 5 वर्गमूल गुणे 25 का यहाँ 5 और 169 का वर्गमूल 13, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, cos इनवर्स
48/65 माइनस 3/13। तो लिखेंगे 48/65 माइनस 3/13। कॉस इनवर्स लसा लेंगे 13×5 = 65, यानी 65 लसा हो जाएगा इसका। 65 का 65 1 मर गया, यानी कि 48। जैसे चाहे वैसे हल कर सकते हैं इसको, सीधा सीधा गुणा करके, तिरछा गुणा करके भी हल कर सकते हैं। और 13 का 5 मर जाएगा तो 5 के ऊपर गुणा होगा, तो 5 15। आगे चलेंगे, कॉस इनवर्स घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 3 8, ये 3 हो गया। ये घटे कितना आएगा, ये भी 3 आएगा। 33 बटा में क्या आ गया, 65। अतः ये क्या आ गया, इसके बराबर RHS लिख देंगे, क्योंकि RHS में क्या करना था, यही सिद्ध करना था, कॉस इनवर्स 33 बटा में 65।